हमारे देश में आजकल एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। धर्म युद्ध है। सरकार हमारे मंदिरों पर इतना कंट्रोल क्यों कर रही है? ये युद्ध सोशल मीडिया पर तो बहुत दिनों से चल रहा था, अब ये युद्ध जाकर सुप्रीम कोर्ट पर भी पहुंच गया है कि सरकार की दखलंदाजी अब हमारे मंदिरों में बंद करो। सरकार का लोकस क्या है, सरकार का बिजनेस क्या है कि हमारी मंदिरों को वो रेगुलेट करे, या उसमें पंडित कौन होगा, उसमें ट्रस्टी कौन होगा, वो सरकार उसमें क्यों घुस रही है? दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में तो नहीं घुसती है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ हिंदू टेंपल्स के खिलाफ क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा, और क्या सरकार जिस तरीके से, और बहुत सारे राज्य सरकार जिस तरीके से टेंपल अफेयर्स हैंडल कर रही है करीबन 150 साल तक, क्या वो अब बदलेगा? बताते हैं आज के एपिसोड में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। बहुत सारे नामी गिनामी लोगों ने इस इशू को उठाया है। जग्गी वासुदेव फॉर एग्जांपल, जब उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई सरकार जब एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्री, माइनिंग, ट्रेड सब चीजों से प्राइवेटाइज कर रही है, तो भैया ये टेंपल मैनेजमेंट सरकार के पास क्यों है? उनकी क्या क्वालिफिकेशन है कि वो टेंपल्स मैनेज करें? अब देखिए, फेस वैल्यू पे ये बात सच भी लग रही है कि भैया सरकार को क्या जरूरत है। अरे चलिए मान लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ द टेंपल ही है कि सरकार को क्या जरूरत है टेंपल की बजटिंग, वैकेंसी, ये सब को सरकार रेगुलेट करे। ये क्या अपने आप चीजें नहीं हो सकती हैं कि कम्युनिटी अपने आप मैनेज नहीं कर सकती है? इस हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट या HR&CE एक्ट की जरूरत क्या है? और देखिए, अपने अपने स्टेट्स के अपने अपने एक्ट है। तमिलनाडु के पास तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट है 1959 का। केरला में तो 5 देवासम बोर्ड्स हैं जो गवर्न करती हैं ये हिंदू टेंपल्स को, विच इज कवर्ड अंडर ट्रावनकोर कोचिन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट 1950, मेड्रास हिंदू रिलीजियस एक्ट एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1951। मैंने सबने अपने अपने एक कंट्रोल बना के रखा है। ये गलत है, बहुत लोगों का कहना है, क्योंकि इसमें से अपॉइंटमेंट जो होती हैं ये आती है देवासम रिक्रूटमेंट बोर्ड से, जो कि 2015 में बना था। तो एलिगेशन यह है कि जिस तरीके से सरकार इन मंदिरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके से हैंडलिंग हुई है, उससे पैसा ही खत्म हो गया है। कोई पैसा नहीं बाकी रहा इन मंदिरों में, कोई पैसा नहीं रह गया है कि इनको ठीक से चलाएं, इसको ठीक से मेंटेन करें, उनकी स्क्रिप्चर्स का डिजिटाइजेशन करें, उनके रिचुअल्स अच्छे तरीके से करें, क्योंकि पैसा खत्म। और स्टेट ये जो प्रॉफिट हो रहा था, इसको रफू चक्कर होकर गायब कर दिया गया है बहुत सारा पैसा। एलिगेशन तो यह लगाया जा रहा है कि तिरुपति जैसे मंदिर, वहां पैसा स्टेट कॉफर में जा रही है, तो मैंने स्टेट टेंपल चला रही है, टेंपल के पैसे से स्टेट चल रहा है या पूरा शहर चल रहा है। यह गलत है, बहुत लोगों का कहना है। और अगर आप कुछ नंबर्स देखें सोशल मीडिया पर, कम से कम जो नंबर्स फैलाए गए हैं कि हजारों ऐसे टेंपल हैं जो बंद हो रहे हैं, 12,000 ऐसे टेंपल हैं जिसके पास पूजा करने के लिए पैसा नहीं है। तो ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, और ये इसीलिए मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ये एलिगेशन में सच्चाई कितनी है? क्या सच में कोई लूट चल रहा है? क्या हमारे नेता टाइप लोगों ने हमारे टेंपल्स को ही लूट डाला है, या इसमें पॉलिटिक्स है क्योंकि तमिलनाडु और केरला पर खासा इसको टारगेट किया जा रहा है? तो ये तो रहे एलिगेशन। अब बचाव भी देख लेते हैं कि सरकार क्या कहने की कोशिश कर रही है, ये राज्य सरकार कहने की क्या कोशिश कर रही है। राज्य सरकारों का कहना है कि सबसे पहले तो ये जो आपने अजम्पशन लगा के रखा है फ्री टेंपल है कि भैया टेंपल्स को आजादी चाहिए, वो किसी बंदिश में बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनमें से कोई भी टेंपल से स्टेट पैसा नहीं कमा रहा है। यह गलत है बोलना कि वहां लूट लगी हुई है। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स का यह कहना है कि ये जो एक्ट्स हैं जो ये टेंपल को कंट्रोल कर रही हैं, जो स्टेट उसमें जो मैनेज कर रही है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मैनेजमेंट सिर्फ टेंपल की बेनिफिट के लिए है, इसमें से स्टेट एक पैसा नहीं कमा सकता है। सारा डोनेशन जो टेंपल के पास आता है, जो भी कलेक्शन होता है, हुंडी का कलेक्शन हो या प्राइवेट डोनेशन हो, यह सब एक बैंक अकाउंट में जाता है। उसके बाद बनता है बजट। उस बजट की अप्रूवल चाहिए होती है यही HR&CE डिपार्टमेंट। इससे फंड्स यूटिलाइज कहां होंगे, किस तरीके से होंगे, यह डिसाइड होता है। लेकिन यह कोई भी फंड का पैसा बाय लॉ कोई ऑफिशियल पॉकेट नहीं कर सकता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट पॉकेट नहीं कर सकता है। यह टेंपल के काम या उसके आसपास के ही काम में आता है। सरकार का यह भी कहना है कि वॉटेवर जितना भी पैसा ये जो डिपार्टमेंट के पास जाता भी है, अगर सरकारी कोई डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होती हैं, वो सिर्फ उसके फंक्शनिंग के लिए होती हैं, उसमें से भी कोई प्रॉफिट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु सरकार का कहना है कि हमें देख लीजिए 4% से लेकर 12% ही टेंपल का इनकम, माने अगर
टेंपल में ज्यादा इनकम है तो 4% जाएगा, अगर कम इनकम है तो 12% तक जाता है इस डिपार्टमेंट को जो वो मैनेज करता है। और ये जो 12% या 4% की बात हो रही है, ये पूरे अमाउंट से कैलकुलेट नहीं होता, इसमें से आप माइनस कर लीजिए टेंपल इनकम, टेंपल डिडक्शन, टेंपल रेनोवेशन, ये सब से माइनस करके उसके बाद ये डिपार्टमेंट के पास जाता है एज मैनेजमेंट फी, जिससे वो सैलरीज वगैरह जाती हैं, कमिश्नर्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, इसके लिए पैसा जाता है। तो सरकार पर यह इल्जाम लगाना कि टेंपल के पैसे से सरकार चल रहा है, यह बिल्कुल गलत है। इसमें एक और रीसेंट एग्जांपल है, केरला हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि जो डोनेशन गया था गुरुवयूर देवासम बोर्ड से, जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड फॉर कोविड-19 गया था, वो भी पैसा वापस दो। क्यों? क्योंकि ये पैसा आपने बाहर भेजा है, इससे टेंपल का कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको इलीगल ठहराया गया। तो इस केस में आप कैसे बोल सकते हो कि राज्य सरकार इससे प्रॉफिट कर रही है? ये डिफेंस है। तो ये तो हो गया एलिगेशन और डिफेंस, लेकिन इस डिफेंस में भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं दिया गया। सबसे पहला सवाल, ये टेंपल्स के ऊपर ही क्यों लागू होता है? ये मेहरबानी सिर्फ टेंपल के ऊपर क्यों है, मॉस्क के ऊपर क्यों नहीं है, चर्चेस के ऊपर क्यों नहीं है, गुरुद्वारा के ऊपर नहीं है? अरे आप कहते हो सेक्युलर स्टेट हो, तो या तो सबको कंट्रोल करो या तो हमको कंट्रोल करना बंद कर दो। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। दूसरा कि ये जो मैल प्रैक्टिस की बात कर रहे हो कि हम आपका टेंपल बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं, आप हमको लिख कर दीजिए कि कोई मैल प्रैक्टिस नहीं हुआ है, कोई फंड्स की चोरी नहीं हुई है, आपके HRNCE डिपार्टमेंट से चोरी नहीं हुई है, क्या सरकारी अफसरों ने चोरी नहीं किया है? और यह भी बिल्कुल सही बात है कि मूर्तियों की चोरी भी हुई है, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स भी हुआ है, सोना भी चोरी किया गया है, सरकारी अफसर ने बहुत बार ऐसा ऐसा काम किया है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सरकार तो कहती है हम सेक्युलर हैं, और जो हम कंट्रोल दिखा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं टेंपल की भलाई के लिए, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, सेक्युलर कंट्रोल है। हम कोई भी रिलीजियस एस्पेक्ट के ऊपर, कोई भी पूजा पाठ के एस्पेक्ट के ऊपर हम हाथ नहीं लगा रहे। लेकिन सच में क्या ऐसा है कि जो पूजा पाठ करेगा उसको आप नॉमिनेट करोगे तो कहीं ना कहीं तो आप इन्फ्रिंज कर रहे हो रिलीजन के ऊपर भी? देखिए, ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और ये समझने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या चल रहा है, थोड़ा हिस्ट्री की जरूरत है कि ऐसा किया क्यों, क्या सरकार आई क्यों टेंपल्स के अंदर। देखिए, बहुत सारी थियोरीज हैं कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले तो ये कांड किया क्यों, सबसे पहले वो क्यों घुसे टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन में। अब इसमें भी वेरियस थियोरीज हैं। एक तो थियोरी ये भी है कि भैया देखो, अंग्रेज चाहते थे रिलीजियस कंट्रोल करना चाहते थे, हिंदूज को दबाना चाहते थे, क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते थे, और उसके बाद सोशल जस्टिस मूवमेंट पिक्ड अप 1990s 20s 30s में। तो द्रविडियन मूवमेंट के साथ साथ अंग्रेजों ने भी सोचा हाँ ठीक है, ये ब्राह्मण्स को डिस्पोजेस कर देते हैं अपने सबसे फॉरमोस्ट इंस्टीट्यूशन से, तो हमने टेंपल पर कंट्रोल लगाना शुरू कर दिया एज अ मूव टू कंट्रोल हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिकल फोर्सेस। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ एक और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ जो दूसरी आर्ग्यूमेंट ये सामने आती है कि जब अंग्रेजों ने टेक ओवर किया, हमारे देश के ऊपर राज करना शुरू किया, छोटे छोटे राज्यों के ऊपर कब्जा करना शुरू किया, तो ये जो ट्रांजिशन ऑफ पावर था ये स्मूथ नहीं था। बहुत जगह छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, छोटे छोटे राज्य थे जो टेंपल्स के ऊपर कंट्रोल बनाकर बैठे रहते थे, और ऐसी एक सिचुएशन बन जाती थी कि वो अंग्रेजों से सारा पैसा टेंपल्स अपने पास कर लेते थे, अपना पावर, अपना इन्फ्लुएंस कर लेते थे, और उसको फिर मिल्क करते थे, चाहे अपना फौज लगाने के लिए या अपना पैसा बढ़ाने के लिए। तो अंग्रेजों ने इसको रेगुलराइज करने के लिए उन्होंने कहा कि हम इंटरफेयर कर रहे हैं, हम बताएंगे कि भैया ये टेंपल कैसे चलेगा, इसमें पुजारी कौन होगा, सेलिब्रेशंस कब होंगी। तोपे फायर होती थी जब एक रिलीजियस फेस्टिवल होता था, लेकिन इससे क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत एनॉयड हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब काम आप करना बंद करिए, ये सेपरेशन करिए स्टेट और चर्च के बीच में, स्टेट या टेंपल के बीच में। तो अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल फिर पीछे हटा लिया था। दिस वाज डन इन 1863। ये जो वॉल बिटवीन द चर्च एंड द स्टेट या टेंपल एंड द स्टेट आप कह लीजिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है कि 1919 में जब इंडियन लेजिस्लेटर्स केम इनटू द स्टेट प्रोविंसेस, उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये टेंपल्स को कंट्रोल करना चाहिए, और उसी के बाद आया मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट 1926। लॉजिक क्या है यहां? लॉजिक यह दिया गया कि टेंपल जो है ना, वो सिर्फ एक पूजा करने का स्थल नहीं है, यहां बहुत सारी चीजें टेंपल के आसपास हैं। इट इज अ वे ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि टेंपल के आसपास एक पूरी की एक इकोसिस्टम है, लर्निंग है, कल्चर है, हेरिटेज है, तो एक लार्जर पब्लिक वैल्यू है जिसको आप सिर्फ प्राइवेट हैंड्स पे नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि उससे मिसयूज भी हो सकता है। इसी लॉजिक से टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात शुरू हुई। आज तमिलनाडु सरकार कहती है कि आप बताओ कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है पूरे दुनिया में जो जीरो कॉस्ट पे चले, जबकि टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बार एट कॉस्ट, नो कॉस्ट या ऑनरेरियम से चलता है। तो उनका यह कहना है कि पैसा हम लूट नहीं रहे। तमिलनाडु सरकार का यह कहना है कि भैया देखिए, हम तो सेक्युलर गवर्नमेंट है, हम तो एलोकेट करते हैं हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज टू दीज टेंपल डिपार्टमेंट्स। क्यों?
नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजन, क्योंकि ये हमारी कल्चरल धरोहर है और इसको बचाने के लिए हम टेंपल को पैसा दे रहे हैं, हम टेंपल से पैसा नहीं ले रहे हैं। चलिए ये बात भी हम मान लेते हैं कि पैसा का लूट नहीं हो रहा है, लेकिन आर्ग्यूमेंट तब खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक मैथ्स वाली आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसमें एक इमोशनल एंगल भी है कि भैया टेंपल्स तब भी आपके कंट्रोल में क्यों रहे, इसको इंडिपेंडेंट करो। बात पैसे की भी सिर्फ नहीं है, और यह चीज विश्व हिंदू परिषद ने बहुत बार कहा है। राज्यसभा एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर काफी लिटिगेशन किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच किया था टू फ्री द सबरीमाला टेंपल, केरला में भी इसी चीज को लेकर हुआ था। उनका यह कहना है कि वक्फ बोर्ड को तो बहुत सारा इंडिपेंडेंस मिलता है मॉस्क मैनेज करने के लिए, चर्चेस तो उससे भी ज्यादा इंडिपेंडेंट है। तो ये जो कंट्रोल है, चाहे पैसा हो या ना हो, अगर आप वो एंगल हटा भी दो, ये कंट्रोल क्यों, कि सरकार क्यों डिसाइड करे कि टेंपल का ट्रस्टी कौन होगा। और एलिगेशन ये भी है कि भैया पॉलिटिकल चेंज के साथ साथ ट्रस्टी भी चेंज हो सकता है, तो पॉलिटिकल एंगल तो बिल्कुल है। दूसरी तरफ एलिगेशन यह है कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर देते हो, आज सरकार उठ के चली जाती है, बोलो ठीक है टेंपल को फ्री कर दिया, तो उसके बाद क्या एकदम सब कुछ ठीक रहेगा? कोई करप्शन नहीं होगा, कोई इंफ्लुएंस नहीं होगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं खेलेगा, पॉलिटिकल कंट्रोल में तो आप फिर से आ सकते हो। तो शायद सिचुएशन और भी बिगड़ जाए, कोई थर्ड पार्टी आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे। तो सरकार का इसीलिए कहना है कि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। हम ये नहीं कह रहे ये परफेक्ट है, लेकिन आपका ऑल्टरनेटिव क्या है? एक और इंपॉर्टेंट चीज, सोशल जस्टिस। आप सोचिए, ये तो सिर्फ सरकार के कंट्रोल की वजह से ऐसा हुआ है कि आज एक दलित एक टेंपल के अंदर जा सकता है, बहुत ऐसे सारे टेंपल्स हैं। ये भी सरकार ने इंश्योर किया कि एक रूल हो कि भैया ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही टेंपल ट्रस्टी बन सके। तो ये सारी चीजें आप एक प्राइवेट बॉडी में नहीं कर सकते हो। तो सोशल जस्टिस सिर्फ सरकार के कंट्रोल के साथ ही हो सकता है। लेकिन यह मामला है तो पेचीदा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी हद तक हिंदू टेंपल्स को कंट्रोल करने का राइट देके रखा है इनटू मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और कहा गया है कि ये रिलीजन नहीं है। लेकिन ये मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैटर ऑफ रिलीजन, ये लाइन कहां है, कैसे समझोगे? एक एग्जांपल देता हूं। गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम कोई रिचुअल और प्रेयर्स में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन सरकार यह भी तय करेगी कि इन रिचुअल और प्रेयर्स में कितना पैसा खर्च किया जाए, यह सरकार तय करेगी। सरकार यह तय करेगी कि अपॉइंटमेंट ऑफ हिंदू प्रीस्ट इन टेंपल्स कैसे होगा, कौन होगा, यह सरकार कहती है। लेकिन दूसरी जगह आप कहते हो कि हम इंटरफेयर नहीं कर रहे, लेकिन जो प्रेयर कर रहा है उसको तो आप ही नॉमिनेट कर रहे हो। तो यह लाइन कहां है बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजन? इसी चीज को लेकर आज बैटल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। देखिए, मैटर बड़ा है तो बेंच भी उतना भारी है। बेंच कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस यूयू ललित और सीनियर जज जस्टिस रविंद्र भट्ट इस पिटीशन को सुन रहे हैं, जिसको बीजेपी के दिल्ली स्पोक्सपर्सन, फॉर्मर बीजेपी दिल्ली स्पोक्सपर्सन अश्वनी उपाध्याय ने फाइल किया। कंटेंशन क्या है? हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख को वही अधिकार दो अपने रिलीजियस प्लेस मैनेज करने का जो कि आप मुसलमान, पारसीज, क्रिश्चियंस को देते हो। सिंपल पॉइंट है। और दूसरा कि ये भी कि आप ये सारे जो लॉज बनाए हैं ना, जो टेंपल रेगुलेशन वाले, आपने एंडाउमेंट को, ये सारे वायलेट करते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, माने फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप वायलेट कर रहे हो। हमारे ऊपर ये सारे रेगुलेशंस हटा दो। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण, जो इस केस में अपीयर कर रहे हैं एज पिटिशनर, उन्होंने यह दावा किया कोर्ट में कि कर्नाटका में 15,000 टेंपल्स बंद हो गए। इतनी बुरी तरीके से सरकार ने मैनेज किया है, और यह पूरा चार्ज लगाया गया कि यह सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से बंद हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां आई कि चीफ जस्टिस ललित ने कहा कि आपने इतना बड़ा जो लालछन लगाया, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है? मैंने आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट है कि 15,000 टेंपल्स बंद हो गए? क्योंकि ये बहुत सीरियस एलिगेशन है और बहुत चिंताजनक बात है अगर ऐसा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई कि आप ये इंफॉर्मेशन कहां जा रहे हो? अगर हम क्या जजमेंट लेंगे बेस्ड ऑन जो फैक्ट आपने बता दिए, इसको थोड़ा सा तो बेसिस लाइए, कुछ तो मटेरियल दीजिए। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया वो है क्वेश्चन ऑफ स्केल। आप देखिए किस स्केल में वेल्थ जनरेट हो रहा है, आप देखिए किस स्केल में आपके पास डोनेशन आ रहे हैं, और उसके बाद आप हमारे पास आ रहे हो और कह रहे हो कि कोई सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होगा। स्केल क्या मैटर नहीं करता है बिटवीन एक टेंपल, बिटवीन अ चर्च एंड अ गुरुद्वारा? तीसरा वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, 150 साल से यह लॉ चले आ रहा है। 150 साल की हिस्ट्री बनी आई है कि यह प्लेस ऑफ वर्शिप है। अब ये एक तरीके से फंक्शन कर रहा है। अब लार्जर नीड ऑफ सोसाइटी भी है। क्या हम सीधे इसको भूल जाएं, हम चले जाएं? अरे इसी वजह से ही तो ये लैंड ग्रांट्स वगैरह भी बंद हुआ था। तो इसको इतनी आसानी से हम रोल बैक नहीं कर सकते जब तक ना हमारे पास और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि टेंपल्स ने खुद ही अपना कंट्रोल छोड़ दिया है क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो 150 साल की हिस्ट्री को रोल बैक अगर आप करोगे तो क्या होगा हमें मालूम नहीं है।
और यह बात भी बिल्कुल सही है कि आप झटके से अगर ऐसा कोई काम करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप और मटेरियल लाओ हमारे सामने, आप सिर्फ क्लेम कर रहे हो, आपको मटेरियल लाने की जरूरत है। इसीलिए पिटिशनर्स को 2 और हफ्ते का टाइम दिया है। 19 सितंबर को अगला हियरिंग है इस मामले में। देखो यह बात तो सही है कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार की कोई दखलंदाजी की जरूरत नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरकार का कोई रोल होना नहीं चाहिए टेंपल मैनेजमेंट में। लॉजिक से अगर आप सोचो बिल्कुल सही बात है, लेकिन सरकार का जो लॉजिक है कि अगर हम नहीं होंगे और हम अगर अच्छा काम करने की कोशिश नहीं करेंगे तो शायद हम और पीछे चले जाएंगे, जहां कुछ कॉन्सेंट्रेटेड लोगों के पास इतना ज्यादा पावर और पैसा आ जाएगा जो ये टेंपल मैनेज कर रहे हैं, तो ये भी हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। तो शायद सोल्यूशन कहीं बीच में है। सोल्यूशन ये भी नहीं है कि सरकार टेंपल मैनेजमेंट में घुसकर बैठे रहे कि कहां कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और कब कितना खर्चा होना चाहिए और रोज का आंकड़ा दो। या ये भी नहीं होना चाहिए कि सरकार उठ के चले जाए कि भैया जो करना है तुम कर लो। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो रोल होता है एज एन ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर, एक ऐसी बॉडी जो शायद सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को देखे और कहीं ना कहीं वहां पैसे का घपला नहीं हो रहा है, लोगों का घपला नहीं हो रहा है, इलीगल कोई काम नहीं हो रहा है, उस तरीके से भी देखा जा सकता है। बहुत सारे जो सेफ टेंपल, फ्री टेंपल जो एक्टिविस्ट हैं वो यही कहते हैं कि एक काम जरूर करने की जरूरत है कि ये जो सारे सरकार अपॉइंटेड लोग हैं, ये सारे जो ट्रस्टीज हैं, इनको इतना सवाल पूछो कि वो हमेशा डर के बैठे और वो पैसा कहीं गलत ना लगाए। हम कहते हैं बिल्कुल सही बात है, एमएलए के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए जब आपका शहर डूब रहा हो पानी के अंदर। और ये एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि टेंपल मनी को ट्रैक करो, जो पैसा आपने दान दिया है उसको ट्रैक करो और पता लगाओ कि तुम्हारा पैसा कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है। हम भी ये बिल्कुल कहते हैं, टेंपल मनी नहीं, ये जो आपने एमपी और एमएलए लैड फंड भी होता है उसको भी ट्रैक करो कि कहां पैसा जा रहा है नहीं जा रहा है। चाहे टेंपल हो चाहे डेमोक्रेसी हो, अल्टीमेटली हमें ही सतर्क रहना पड़ेगा। जब हम सतर्क रहेंगे, जब हम पूछेंगे हमारा पैसा कहां गया, तभी होगा। ये अंधभक्ति से काम ना होने वाला है कहीं। तो इसका पार्ट 2 तभी बनाऊंगा जब सुप्रीम कोर्ट में अब इसमें अगली बार कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होना हो। वेरी सेंसिटिव इशू, वेरी इंपॉर्टेंट इशू, लेकिन इसका कोई झटके से सोल्यूशन भी नहीं हो सकता है। लेकिन हां, यह बात सही है कि सरकार को अब धीरे धीरे ना इन सब चीजों में घुसने से थोड़ा सा रुकना होगा और ओवरऑल एक रिस्पॉन्सिबल कंट्रोल सिस्टम बनाना होगा। यह स्टोरी कैसे डेवलप करती है जरूर बताते रहेंगे आपको यहां ऑन देशभक्त। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।